Hello guys, so let's start today's problem. What today's problem is of GFG कि अपने को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, ठीक है। अपने को लीफ नोड पे जाने के लिए उसका मैक्सिमम सम निकालना है पाथ का, ठीक है। एक बार अपन इस एग्जांपल से और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि अपने को बोल क्या रहा है। अपने को ये बोल रहा है कि ये अपने लीफ नोड है 2 और 3। यहाँ पे जाने के लिए जो पाथ है उसका मैक्सिमम सम कितना होगा। जैसे अपना 2 है, 2 पे जाने के लिए मैक्सिमम पाथ पाथ का सम क्या हो सकता है, 1 और 1 + 2 = 3। जबकि अपना 3 पे जाने के लिए क्या होगा, 1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो अपने को ये रिटर्न करवाना है कि मैक्सिमम पाथ का सम क्या है, मतलब पाथ का सम क्या है मैक्सिमम। अब अपना दूसरा एग्जांपल अपन और अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे अपने को लीफ नोड क्या क्या है, 8 माइनस का 4 और 7। तो अपन 8 पे जाने के लिए पहले तो पाथ कैलकुलेट करते हैं, पाथ का सम कैलकुलेट करते हैं। दैट विल बी 10 - 2 = 8, 8 + 8 = 16। तो ठीक है, 16 एक आंसर हो सकता है। चेक करते हैं दूसरा क्या है, 10 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 -4 दैट विल बी इक्वल्स टू 4। तो ऑफकोर्स ये नहीं होगा क्योंकि 16 है अभी अपने पास मैक्सिमम में। तो अपना दूसरा चेक करते हैं, 10 + 7 17। तो अब 16 नहीं होगा, श्योर सी बात है, 17 मिल चुका है अपने को, तो 17 मैक्सिमम होगा। तो अपना 17 ही आउटपुट में है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, खाली अपने को ट्री को ट्रैवर्स करवाना है, लीफ नोड तक जाना है और उधर का मैक्सिमम अपने को देखना है। बिल्कुल सिंपल है। अपन इसके अप्रोच देखते हैं, सिंपल। अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ans। मैंने शॉर्ट में आंसर एज एन डिक्लेयर मतलब ऐसा बोला है, बाकी आप जो भी डिक्लेयर करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सबसे पहले तो बेस कंडीशन को चेक किया है कि जो मेरे रूट है अगर वही नल है, मतलब कि अपने पास जो ट्री दिया हुआ है अपने को, अगर वो ट्री में कोई डाटा ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो रिटर्न आंसर जीरो ही होगा, क्योंकि उसमें उस टाइम पे कोई ट्रैवर्स ही नहीं कर पाओगे ना आप। उसके बाद में अपन ने एक और वेरिएबल बनाया इंट मैक्सिमम करके, ठीक है। यही अपना लास्ट में आंसर देगा, इंट मैक्सिमम है। फिर अपन ने एक फंक्शन कॉल कर लिया जिसमें अपन ने रूट नोड पास कर दिया, आंसर वेरिएबल पास कर दिया और मैक्सिमम वेरिएबल पास कर दिया, और लास्ट में अपन ने रिटर्न करा दिया मैक्सिमम को। अब देखते हैं इस मैक्सिमम में आ क्या रहा है, ठीक है। अपन ने इस फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन में अपन ने सबसे अपन इस एग्जांपल से समझ लेंगे, बहुत बेटर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अपने को उससे। तो अपन ने सबसे पहले तो क्या चेक किया है कि अपने को ना रूट नल है कि नहीं है। अगर रूट नल है तो रिटर्न करवा दो। तो अपने रूट ऑफ कोर्स की बात नल नहीं है क्योंकि अपने पास सबसे पहले वन आया है, तो वन नल नहीं है, श्योर श्योर, ठीक है। अब आंसर में अपने क्या था, जीरो। आंसर में अपना जीरो पास हुआ था, ठीक है। आंसर में जीरो था, तो अपना आंसर में क्या प्लस करा दिया, रूट का डाटा। रूट का डाटा क्या है अपना, वन, ठीक है। तो अब हम आंसर में क्या आ चुका है, वन। अपन ने चेक किया क्या आंसर में जो वैल्यू है वो मैक्सिमम से कम है या ज़्यादा है। ऑफ कोर्स सी बात है, मैक्सिमम से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम था अपना जीरो और आंसर है वन। तो अपना मैक्सिमम में आंसर की वैल्यू को डाल लो, ठीक है। तो नाउ मैक्सिमम विल बी वन। अब अपन ने चेक किया कि रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। रूट का लेफ्ट ऑफ कोर्स सी बात एग्जिस्ट करता है, और रूट का राइट भी एग्जिस्ट करता है, तो ये दोनों कॉल होंगे, उसके बाद में फंक्शन रिटर्न होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना रूट का लेफ्ट कॉल होगा। रूट के लेफ्ट में अपना क्या क्या गया, आंसर। आंसर की वैल्यू क्या थी, वन। आंसर की वैल्यू वन पास हो चुकी है, रूट का लेफ्ट पास हो चुका है, और मैक्सिमम की वैल्यू भी वन पास हो चुकी है, ठीक है। अब अपना जब ये पास हुआ तो अपन ने चेक किया अब क्या रूट अपना नल है, रूट नल नहीं है, ऑफकोर्स सी बात है। तो वहाँ पे अब उसने इसको फंक्शन को मतलब इस इफ स्टेटमेंट को ओवर पास कर दिया, और यहाँ पे सीधा आंसर पे आ गया। आंसर पे आने के बाद में मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट के पास आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद में इसने क्या किया कि रूट का जो डाटा है उसको आंसर में प्लस करा दिया। रूट का डाटा क्या था, अपने पास टू था, पहले रूट के लेफ्ट के लिए कॉल हुआ था तो वहाँ पे अपने पास डाटा टू था, ऑफकोर्स सी बात है। तो आंसर में टू एड ऑन हो चुका है। टू एड ऑन होने के बाद में आंसर की वैल्यू क्या हो गई, थ्री। आंसर की वैल्यू थ्री हो चुकी है। आंसर की वैल्यू थ्री हो चुकी है, मैक्सिमम की अभी तक अपनी वन ही थी, तो वो वापस चेक हुई आंसर के कंपैरेटिवली। आंसर के कंपैरेटिवली मैक्सिमम की वैल्यू छोटी थी, तो अपना मैक्सिमम में क्या आ गया, आंसर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब अपने मैक्सिमम में भी थ्री है और आंसर में भी थ्री है, ठीक है। उसके बाद में दोबारा चेक हुई यहाँ पे रूट के लेफ्ट के लिए, रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता था तो नहीं जाएगी। रूट का राइट के लिए चेक हुई, रूट का टू का कोई राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता था तो नहीं जाएगी। और यहाँ पे रूट के लेफ्ट वाला जो फंक्शन था वो खत्म हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम की वैल्यू अभी चल रही है थ्री। अब ये वाला फंक्शन खत्म हो गया, अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, बेस फंक्शन जो था अपना उसके लिए। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, रूट का राइट में क्या था, थ्री, ठीक है। तो एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये कॉल हुआ। आंसर की वैल्यू उस टाइम पे क्या थी अपनी, वन थी। आंसर की वैल्यू वन थी उस टाइम पर, मैक्सिमम की वैल्यू भी वन थी।
ठीक है, तो वन के लिए कॉल हुआ, यहाँ पर रूट चेक किया इसने, नल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आंसर में इसने रूट का डाटा स्टोर करा दिया, तो रूट का डाटा ऐड ऑन करा दिया, तो रूट का डाटा क्या था, 3। तो जब आंसर में आंसर पहले से 1 था, उसके अंदर 3 ऐड ऑन हुआ, तो आंसर की वैल्यू हो गई 4। आंसर की वैल्यू 4 हो गई, तो आपने मैक्सिमम से चेक हुआ, मैक्सिमम की वैल्यू भी 1 थी, तो सॉरी मैक्सिमम की वैल्यू 3 थी। मैक्सिमम की वैल्यू हमेशा अपन क्या एंड परसेंट में पास कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मैक्सिमम की वैल्यू हमेशा अपनी वही रह रही है जो अपन चेंज कर रहे हैं, लेकिन आंसर की वैल्यू में क्या है कि यहाँ पे अपन एंड परसेंट से पास नहीं कर रहे, तो वो एक फंक्शन के अंदर ही रिटेन हो रही है। जैसे ही दोबारा फंक्शन कॉल होता है, तो वो आंसर की वैल्यू हट जाती है वहां से। ठीक है, तो अपनी मैक्सिमम की वैल्यू थी 3, 3 के साथ में चेक हुआ, आंसर की वैल्यू 4 थी, तो ऑफकोर्स सी बात है मैक्सिमम में 4 आ गया। ठीक है, दोनों फंक्शन कॉल हो चुके हैं। अब रूट का राइट है वो आगे चेक करेगा, रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, मतलब 3 का एग्जिस्ट लेफ्ट करता है नहीं करता, 3 का 4 एग्जिस्ट, 3 का राइट कुछ एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ठीक है नहीं करता, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो अभी अपने मैक्सिमम की वैल्यू क्या हुई, 4, वो अपना रिटर्न हो गया। ठीक है, तो समझ चुके होंगे आप। इस एग्जाम्पल से इसको ट्रैवर्स करवा के आप और देख सकते हैं। ठीक है, एक बार अपन इसको सबमिट करके देख लेते हैं। या इट वर्क। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।